हे एवरीवन, वेलकम टू द आईटेक वर्ल्ड ऑफ हिकेट्यू। सो आज हम लाए हैं डेटा एनालिटिक्स चैप्टर नंबर 3 माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स और इसका सब्जेक्ट कोड है BCS 052। और इस वन शॉट वीडियो में हम लोग जो है पूरा चैप्टर 3 का वन शॉट कवर करेंगे और टू द सिलेबस और टू द पॉइंट बात करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको बताते हुए चलेंगे। और अगर हम बात करें कि माइनिंग डेटा स्ट्रीम आखिर होता क्या है और ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, तो माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स का मतलब है लार्ज और कॉन्टिन्यूस डेटा को एनालिसिस करना जो एक स्ट्रीम की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, जैसे लोगों के लाइव ट्वीट्स, ठीक है, सेंसर डेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या क्लिक स्ट्रीम डेटा। इस प्रोसेस का एम है इंसाइट्स निकालना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना या रियल टाइम डिसीजन लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम से। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो इस डायग्राम को एक एक करके समझते हैं। तो ये डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग का फ्लो डायग्राम है जो बताता है कि लाइव डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं और उसका आउटपुट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा आ रहे हैं। न्यूमेरिक डेटा आ रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये आ रहे हैं हमारे पास टेक्स्ट डेटा जैसे ABC। और फिर आ रहे हैं बाइनरी डेटा और ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर डेटा। अगर हम बात करें तो डेटा कंटिन्यूसली आ रहे हैं एक स्ट्रीम की तरह। ये किसी भी सोर्स से आ सकते हैं जैसे सेंसर्स, लॉग्स या सोशल मीडिया। ठीक है, अगर डेटा स्ट्रीम्स की बात करें, ठीक है, अगर डेटा स्ट्रीम्स की बात करें तो डायग्राम में इनपुट डेटा को डिफरेंट स्ट्रीम्स में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और फिर हर स्ट्रीम एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा हैंडल करता है। जैसे एक स्ट्रीम न्यूमेरिक, ठीक है, एक स्ट्रीम न्यूमेरिक डेटा को हैंडल करेगा, ठीक है, और दूसरी स्ट्रीम टेक्स्ट या बाइनरी डेटा को हैंडल करेगी। और स्ट्रीम को सेपरेट करने का एम है डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस करना। ठीक है, अगर हम बात करें जो स्ट्रीम प्रोसेसर है हमारे पास, जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये स्ट्रीम प्रोसेसर सेंटर में बॉक्स के अंदर है। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है स्ट्रीम प्रोसेसर लिखा है इसमें। ठीक है, ये एक इंजन है जो इनकमिंग डेटा स्ट्रीम को रियल टाइम प्रोसेस करता है। ठीक है, इसके अंदर स्टैंडिंग क्वेरीज, ठीक है, होती है। इसके अंदर क्या होती है? स्टैंडिंग क्वेरीज होती है जो कंटिन्यूसली इनकमिंग डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब स्टैंडिंग क्वेरीज क्या होती है? तो अगर हम स्टैंडिंग क्वेरीज की बात करें, ठीक है, तो स्टैंडिंग क्वेरीज प्री डिफाइंड क्वेरीज होती है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई होती हैं। एग्जांपल की बात करें, अगर हम पॉपुलर हैशटैग्स ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेरी हमेशा न्यू डेटा को प्रोसेस करके टॉप हैशटैग बताएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज की। जो तुम्हारा लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज आ गया है, इसकी बात करें तो छोटी सी स्टोरेज दिखाई गई है। ये टेम्पररी स्टोरेज है जो करंट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें रियल टाइम डेटा प्रोसेस करते वक्त पूरी डेटा स्ट्रीम को स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता, तो सिर्फ लिमिटेड और इम्पॉर्टेंट डेटा को यहाँ रखा जाता है लिमिटेड वर्किंग स्टोरेज में। ठीक है, अगर एक ऑनलाइन गेम में प्लेयर्स के स्कोर्स ट्रैक हो रहे हैं, ठीक है, अगर एक ऑनलाइन गेम में प्लेयर्स के स्कोर्स ट्रैक हो रहे हैं तो सिर्फ करंट प्लेयर्स का डेटा इस स्टोरेज में रखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्चिवल स्टोरेज की बात करेंगे। तो आर्चिवल स्टोरेज क्या कर रहा है कि ये हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जो डेटा रियल टाइम प्रोसेस हो चुका है उसको यहाँ लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए डाल दिया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो ई कॉमर्स वेबसाइट के 1 साल के ऑर्डर्स का रिकॉर्ड आर्चिवल स्टोरेज में होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये एड हॉक क्वेरीज क्या होता है। एड हॉक क्वेरीज की बात करेंगे तो एड हॉक क्वेरीज वो होती हैं जो यूज़र ने रियल टाइम में बनाई हैं स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए। एग्जांपल की बात करें, अगर एक एडमिन को पिछले 10 मिनट में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स देखने हैं तो वो एड हॉक क्वेरी रन करेगा। स्टैंडिंग क्वेरीज के अपोजिट, ठीक है, स्टैंडिंग क्वेरीज के अपोजिट की बात करें तो ये प्री डिफाइंड नहीं होती और डिनामिक होती है। और फिर आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट का मतलब ये होता था आउटपुट तो अगर प्रोसेस डेटा का रिजल्ट यहाँ से आउटपुट की तरह स्ट्रीम किया जाता है। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में यूज़ होता है ये। और अगर बात करें तो कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन डिटेक्ट होती है तो वो आउटपुट स्ट्रीम में अलर्ट जनरेट करेगा। ठीक है, अगर हाई लेवल फ्लो की बात करें तो इनपुट स्ट्रीम से डेटा आता है, डेटा स्ट्रीम में सेग्रीगेट होता है। ठीक है, स्ट्रीम प्रोसेसर उस डेटा को रियल टाइम प्रोसेस करता है और लिमिटेड स्टोरेज में टेम्पररी रख देता है और फिर प्रोसेस डेटा आर्चिवल स्टोरेज में चला जाता है और आउटपुट के लिए रिजल्ट जनरेट होते हैं। ठीक है,
अगर ये जो पूरा डायग्राम है, ठीक है, ये डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को दिखाता है जो रियल टाइम डेटा को एफिशिएंटली मैनेज और एनालाइज करता है। अब हम बात करेंगे कि डेटा स्ट्रीम होता क्या है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रीम एक कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूसली और रियल टाइम फ्लो ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है जो सिक्वेंशियली ओवर टाइम आता है। इसका मतलब है कि डेटा स्टैटिक नहीं होता बल्कि हर वक्त अपडेट होता रहता है। इस डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करना रियल टाइम में ज़रूरी होता है ताकि एक्शनेबल इंसाइट्स मिल सके। ठीक है, अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कंटिन्यूस फ्लो। तो डेटा स्ट्रीम बिना किसी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट के लगातार जनरेट होता है और प्रोसेस होता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर कंटिन्यूसली कमेंट्स और लाइक्स आते रहते हैं। ठीक है, अब हम हाई वॉल्यूम की बात करेंगे। तो हाई वॉल्यूम मतलब ज़्यादा डेटा। स्ट्रीम्स हर सेकेंड में बहुत बड़ा डेटा जनरेट करता है, ठीक है, जिसे प्रोसेस करने के लिए स्केलेबल सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे क्रिकेट मैच के लाइव स्टेटस, जैसे हर बॉल का स्पीड, स्कोर और प्लेयर डेटा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग रियल टाइम प्रोसेसिंग, तो यानी तुरंत एनालिसिस। स्ट्रीम डेटा को रियल टाइम या नियर रियल टाइम एनालाइज करना पड़ता है क्योंकि डेटा की वैल्यू जल्दी एक्सपायर हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन का तुरंत एनालिसिस। अब हम बात करेंगे ट्रांजिएंट डेटा क्या होता है, यानी टेम्पररी डेटा। तो स्ट्रीम्स का डेटा हमेशा परमानेंटली स्टोर नहीं होता बल्कि स्लाइडिंग विंडोज या इन मेमोरी प्रोसेसिंग से हैंडल होता है। एग्जांपल की बात करें तो एक मूविंग एवरेज कैलकुलेशन जो सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स के डेटा को देखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेट्रोजेनिटी क्या होती है, यानी अलग अलग टाइप्स के डेटा। तो डेटा स्ट्रीम अलग अलग सोर्स और फॉर्मेट्स में आता है, जैसे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। एग्जांपल की बात करें तो जीपीएस से न्यूमेरिक डेटा, ट्विटर से टेक्स्ट डेटा और आईओटी डिवाइसेस से कौन सा डेटा आता है हम लोग का, सेंसर डेटा। अब एप्लीकेशन की बात करें तो डेटा स्ट्रीम्स की ज़रूरत हर जगह है। कहीं भी देखो वहाँ डेटा स्ट्रीम्स लगना ही लगना है। तो सबसे पहले की बात करें तो सोशल मीडिया एनालिटिक्स, इसको सोशल मीडिया के एनालिसिस कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, अब ट्विटर तो नहीं रहा, एक्स की बात करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, कि लाइव डेटा स्ट्रीम्स को एनालाइज करके और फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स डिटेक्ट करना, यूजर सेंटीमेंट एनालिसिस करना और ब्रेकिंग न्यूज़ आइडेंटिफाई करना। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करेंगे तो स्मार्ट सेंसर्स जैसे फैक्ट्री में टेम्परेचर और प्रेशर मॉनिटर करते हैं और रियल टाइम डिसीजन बनाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो अगर सेंसर डिटेक्ट करें कि मशीन ओवर हीट हो रही है तो तुरंत अलर्ट भेज दिया जाए। और फिर ई कॉमर्स में कस्टमर के लिए इंटरेक्शन एनालाइज करके उन्हें पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देना। एग्जांपल की बात करें, अगर एक यूज़र मोबाइल फ़ोन से देख रहा है तो रिलेटेड एक्सेसरीज रिकमेंड करना। ठीक है, और फिर फाइनेंस में कैसे रियल टाइम स्टॉक प्राइस एनालिस करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक की प्राइस स्पाइक हो रही है तो बाय और सेल का डिसीजन लेना। और फिर ट्रांसपोर्टेशन में जीपीएस डिवाइसेस से ट्रैफिक डेटा एनालाइज करके रियल टाइम में स्मूथ राउट सजेस्ट करना। गूगल मैप्स के लाइव ट्रैफिक अपडेट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे सोशल मीडिया फीड्स। ठीक है, जैसे यहाँ ट्विटर नहीं, यहाँ एक्स की बात होगी। ठीक है, ये हमेशा एक्स की बात होगी, ये अब ट्विटर नहीं रहा, ट्विटर तो इसका फॉर्मर नेम है। ट्विटर जैसे एक्स जैसे प्लेटफॉर्म कंटिन्यूसली ट्वीट्स के स्ट्रीम जनरेट करते हैं। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग की बात करें तो ट्रेंडिंग हैशटैग्स आइडेंटिफाई करना, यूजर्स के सेंटिमेंट्स एनालाइज करना, ब्रेकिंग न्यूज़ डिटेक्ट करना और फिर सेंसर डेटा। ठीक है, हमारे पास कुछ चैलेंजेस होते हैं कि हम लोग उसको कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले हमारे चैलेंजेस मुश्किल है, स्केलेबिलिटी होती है, यानी सिस्टम का डिनामिक होना। ठीक है, तो अगर डेटा वॉल्यूम स्पाइक करे यानी बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ आए तो सिस्टम्स को उसके हिसाब से स्केल करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक वायरल इवेंट के टाइम एक जो होता है उस पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है, अगर कोई वायरल वीडियो चल रही है, ठीक है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो उस टाइम से ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ठीक है, और फिर अगर हम लेटेंसी की बात करें, जैसे डिले काम करना, तो डेटा आने और एक्शनेबल इंसाइट जनरेट होने के बीच का टाइम मिनिमम होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रॉड डिटेक्शन में डिले होगा तो फ्रॉड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डेटा क्वालिटी यानी एक्यूरेट डेटा। तो स्ट्रीमिंग डेटा में कभी कभी नॉइस या इनकम्प्लीट वैल्यूज़ होती हैं जिससे एक्यूरेट एनालिसिस मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आईओटी सेंसर में अगर कुछ रीडिंग मिसिंग हो तो एनालिसिस गलत हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन समझें तो डेटा स्ट्रीम एक डिनामिक और रियल टाइम सिस्टम
का पार्ट है जो बड़े और कॉन्टिन्यूस डेटा को तुरंत प्रोसेस करते हैं। ये सिस्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उन एप्लीकेशन के लिए जहां लाइव डेटा का इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी होता है, जैसे सोशल मीडिया, आईओटी और फाइनेंस। ठीक है, अब ये हम बात करते हैं ये आर्किटेक्चर की। ठीक है, ये डेटा स्ट्रीम का फ्रेमवर्क या आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो ये डायग्राम एक स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर को दिखाता है। एक एक करके और उसके रोल कंपोनेंट समझते हैं। चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले डेटा स्ट्रीम्स। तो डेटा स्ट्रीम क्या है? ठीक है, तो डेटा स्ट्रीम क्या है कि ये रॉ इनपुट डेटा है जो सिस्टम में कंटिन्यूसली आता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे सेंसर रीडिंग, सोशल मीडिया फीड्स या स्टॉक मार्केट का डेटा। ठीक है, अब ये स्ट्रीम मैनेजर आ रहा है, तो स्ट्रीम मैनेजर में जैसे डेटा जा रहा है, ठीक है, तो इसका रोल क्या होगा? ये कंपोनेंट डेटा स्ट्रीम्स को हैंडल करता है और उन्हें मैनेज करता है। स्ट्रीम को प्रोसेस करने के लिए आगे अप्रोप्रिएट मॉड्यूल्स तक भेजता है, जैसे कि क्वेरी प्रोसेसर या राउटर। ठीक है, क्वेरी प्रोसेसर के पास भेज रहा है और क्वेरी प्रोसेसर राउटर के पास भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ राउटर की बात करते हैं। राउटर क्या कर रहा है हम लोग का? तो इसका रोल ये है कि डेटा स्ट्रीम को अलग अलग डायरेक्शन में रूट करता है। ठीक है, स्पेसिफिक क्वेरीज या कंपोनेंट्स के लिए रिलेवेंट डेटा को भेजने का काम करता है। एग्जांपल की बात करें तो एक सोशल मीडिया स्ट्रीम्स को हैशटैग एनालिटिक्स और सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए स्प्लिट करता है। ये रूटर का काम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या कर रहा है कि ये क्वेरीज को शेड्यूल करता है, मतलब डेटा स्ट्रीम के टास्क का ऑर्डर डिसाइड करता है, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हाई प्रायोरिटी क्वेरीज को पहले प्रोसेस करता है। अब अगर हम क्वेरी प्रोसेसर की बात करें तो क्वेरी प्रोसेसर में क्या होता है कि ये मेन ब्रेन है। क्वेरी प्रोसेसर जो है हमारा वो मेन ब्रेन है जो डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है और रिलेवेंट रिजल्ट निकालता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे टॉप 5 ट्रेंडिंग हैशटैग क्वेरी प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्यू मैनेजर क्या कर रहा है। जो हमारा क्यू मैनेजर है, ठीक है, ये क्यू मैनेजर क्या करेगा कि ये इनकम डेटा स्ट्रीम्स को टेम्परली स्टोर करता है ताकि उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में प्रोसेस किया जा सके। स्ट्रीमिंग प्रोसेस के लिए एक बफर की तरह काम करता है ये हमारा क्यू मैनेजर। ठीक है, अब एक क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या कर रहा है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्वेरी को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, मिनिमम रिसोर्स और टाइम यूज करते हुए रिजल्ट निकालता है। एग्जांपल की बात कर लें तो अगर एक क्वेरी मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो सकती है तो फास्टेस्ट पाथ चूज करेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये क्यूएस मॉनिटरिंग क्या करता है। तो सिस्टम के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, लेटेंसी यानी डिले, तो थ्रूपुट अगर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें, और रिसोर्सेज यूजेज जैसे पैरामीटर्स को चेक करता है। अगर कोई डेटा स्ट्रीम स्लो प्रोसेस हो रही है तो अलर्ट जनरेट करता है ये हमारा क्यूएस मॉनिटर। और फिर सिस्टम कैटलॉग, सिस्टम का मेटा डेटा स्टोर करता है ये, जैसे क्वेरीज, स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन, और क्वेरी प्रोसेसर और शेड्यूलर इसे रिफर करते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। अब स्टोरेज मैनेजर क्या कर रहा है कि ये डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव करने का काम करता है, टेम्पररी या परमानेंट स्टोरेज मैनेज करता है। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या कर रहा है कि ये आर्चिवल या हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करता है जो फ्यूचर एनालिसिस के लिए यूज हो सकता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो ओल्ड ट्रांजेक्शन लॉग्स को स्टोर करना। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ डेटा स्ट्रीम, रॉ डेटा इंटर द सिस्टम्स। ठीक है, फिर स्ट्रीम मैनेजर क्या करता है, डेटा को मॉड्यूल्स तक फॉरवर्ड करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है राउटर। राउटर डेटा को स्पेसिफिक क्वेरीज या टास्क के लिए डायरेक्ट करता है। और फिर शेड्यूलर क्या कर रहा है कि हमारे टास्क का ऑर्डर और प्रायोरिटी डिसाइड करता है। ठीक है, और फिर आता है क्वेरी प्रोसेसर, तो मेन कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। और फिर आता है क्यू मैनेजर। ठीक है, क्यू मैनेजर का डेटा को ऑर्डरली प्रोसेस करने के लिए बफर करता है। और फिर आता है हम लोग का क्वेरी ऑप्टिमाइजर। क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, एफिशिएंटली क्वेरीज को प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, अब फिर आता है हम लोग का क्यूओएस मॉनिटरिंग, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को इंश्योर करता है। और फिर स्टोरेज मैनेजर, तो स्टोरेज मैनेजर एंड सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, डेटा को टेम्पररी या परमानेंट स्टोरेज के लिए मैनेज करता है। तो ये आर्किटेक्चर एक रियल टाइम डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक है, जो रॉ डेटा को मैनेज, प्रोसेस और एनालाइज करता है ताकि यूजफुल इंसाइट्स निकल सके। हर मॉड्यूल्स का स्पेसिफिक रोल होता है जो मिल के फास्ट और एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग इंश्योर करता है। तो ये नीचे उसी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं शॉर्ट में। ठीक है,
राउटर क्या होता है, क्यू मैनेजर, हम लोग एक एक पॉइंट ऊपर अच्छे से समझे हुए हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रीम कंप्यूटिंग क्या होता है। तो स्ट्रीम कंप्यूटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। स्ट्रीम कंप्यूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें डेटा को रियल टाइम और कंटिन्यूसली प्रोसेस किया जाता है जैसे ही वो सिस्टम में अराइव होता है। इस अप्रोच में डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी बैच प्रोसेसिंग के अपोजिट, और इनसाइट्स इमीडिएटली जनरेट होती है, ठीक है। अगर इसमें कुछ की फीचर्स हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्या, कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग, डेटा को रियल टाइम प्रोसेस किया जाता है जैसे ही वो स्ट्रीम करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक्स फीड से कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग हैशटैग एनालाइज करना। और फिर लो लेटेंसी, क्या कि प्रोसेसिंग डिले मिनिमाइज होती है जो नियर रियल टाइम डिसीजन इनेबल करती है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो फ्रॉड डिटेक्शन में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक करना, ठीक है। अब स्केलेबल में क्या कि लार्ज और फ्लक्चुएटिंग डेटा स्ट्रीम को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए सिस्टम ईजिली स्केल करता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे फेस्टिव सेल के टाइम बढ़ते ट्रैफिक को हैंडल करना। और फिर आता है हम लोग का फॉल्ट टॉलरेंस, अगर सिस्टम फेल हो जाए तो वो अपने आप रिकवर करके प्रोसेसिंग सीमलेसली कंटिन्यू करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पावर आउटेज के बाद भी आईओटी सेंसर डेटा ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाता है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज है, रियल टाइम इंसाइट्स, तो इवेंट पर इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना पॉसिबल होता है जैसे फ्रॉड डिटेक्शन या एनॉमली आइडेंटिफिकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करना और उसे ब्लॉक करना। और डिनामिक स्केलेबिलिटी, तो आईओटी और ई कॉमर्स जैसे एप्लीकेशन के डेटा वॉल्यूम के चेंजेस को अडॉप्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से ब्लैक फ्राइडे सेल के टाइम सिस्टम ऑटोमेटिकली स्केल होता है, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर जितने भी हमारे बहुत से शॉप्स होते हैं वो फ्री में ऐसा कुछ ऑफर करते हैं जिसमें वो लोग के शॉप्स में सारे सामान बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। तो वहाँ डिनामिक स्केलेबिलिटी का यूज़ होता है। तो इम्प्रूव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन क्या होगा कि सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा प्रोसेस होता है, पूरे डेटा सेट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो एक फैक्ट्री में सेंसर्स के टेम्परेचर डेटा को स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के लिए मॉनिटर करना, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में हम लोग के आते हैं फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है। तो रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के जरिए अनयूजुअल पैटर्न्स डिटेक्ट करना। एग्जाम्पल की बात करें तो एटीएम से सस्पिशियस विड्रॉल्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और फिर आईओटी एप्लीकेशन में स्मार्ट डिवाइसेस और कॉन्टिन्यूसली डेटा प्रोसेस करना। हेल्थ केयर में पेशेंट के वाइटल, ठीक है। ई कॉमर्स में क्या बात कर लें कि कस्टमर बिहेवियर ट्रैक करना। और फिर सोशल मीडिया में क्या बात कर लें, सेंटीमेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स एनालाइज करना, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें तो रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग, तो जीपीएस डिवाइसेस व्हीकल्स को लोकेशन डेटा कंटिन्यूसली स्ट्रीम करता है, जैसे स्ट्रीम कंप्यूटिंग या डेटा प्रोसेस करके ट्रैफिक कंजेशन डिटेक्ट करता है और रियल टाइम अल्टरनेटिव रूट सजेस्ट करता है। एग्जाम्पल में गूगल मैप्स का अवॉइड ट्रैफिक फीचर, ठीक है। तो स्ट्रीम कंप्यूटिंग एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कंटिन्यूसली डेटा को प्रोसेस करती है और रियल टाइम इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। इसके एडवांटेजेस जैसे लो लेटेंसी, स्केलेबिलिटी और डायनामिक एनालिसिस सिस्टम को फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। अब हम सैम्पलिंग डेटा इन अ स्ट्रीम देखेंगे। तो सैम्पलिंग डेटा इन अ स्ट्रीम की बात करें तो सैम्पलिंग का मतलब है एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट लेना डेटा स्ट्रीम्स के लिए एनालिसिस के लिए, तो स्पेशली जब पूरे स्ट्रीम को प्रोसेस करना फिजिबल ना हो ड्यू टू हाई वॉल्यूम या रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग है। तो पहला क्या, कंप्यूटेशनल लोड रिड्यूस होता है, स्मॉलर सबसेट पर काम करने से प्रोसेसिंग फास्ट होती है और रिसोर्सेस कम लगता है, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो 1 करोड़ ट्विटर पे ट्वीट को एनालिसिस करने के बजाय सिर्फ 1 लाख ट्वीट्स पे काम करते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम बात कर लें तो पैटर्न्स या ट्रेंड एस्टिमेट करना, तो पूरे डेटा को एनालाइज किए बिना ही मेजर इंसाइट्स मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो स्टॉक प्राइसेस का ट्रेंड एस्टिमेट करना रैंडम सैंपल्स के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे तो लिमिटेड स्टोरेज या प्रोसेसिंग कैपेसिटी। तो जब सिस्टम की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड हो तो सैम्पलिंग काफ़ी यूज़फुल होती है। एग्जांपल की बात करें तो आईओटी डिवाइसेस से कंटिन्यूसली आता डेटा फिल्टर करना। कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, तो कुछ टेक्निक्स यहाँ पर हमारे क्या, पहले क्या रैंडम सैम्पलिंग्स है। तो वो डेटा पॉइंट्स को रैंडमली चूज़ किया जाता है स्ट्रीम से। इसके एडवांटेजेस है सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, और डिसएडवांटेज क्या है कि यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन की गारंटी नहीं होती। एग्जाम्पल की बात करें तो 1 लाख ट्वीट में से रैंडम 10,000 ट्वीट पिक करना।
और फिर हम लोग आता है रिजर्वायर सैम्पलिंग। तो फिक्स साइज सैंपल मेंटेन करता है और नए डेटा आते ही ओल्ड एलिमेंट्स को डिनामिकली रिप्लेस करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी इंश्योर होती है हर डेटा पॉइंट के लिए। जैसे अगर टेम्परेचर सेंसर का डेटा मेंटेन करना एक लिमिटेड सैंपल साइज के साथ। और फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की बात करें तो स्ट्रीम से हर केथ एलिमेंट पिक करता है एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट के बाद। ठीक है। एडवांटेजेस का यूजफुल जब स्ट्रीम में रेपिटेटिव पैटर्न्स हो। एग्जाम्पल हर फिफ्थ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एनालाइज करना एक बैंक ट्रांजैक्शन स्ट्रीम में। ठीक है। और फिर इसके बाद प्रायोरिटी सैम्पलिंग की बात करें तो डेटा पॉइंट्स को प्रायोरिटी असाइन करता है बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस और हाई प्रायोरिटी डेटा को सिलेक्ट करता है। तो नेटवर्क पैकेट्स में से क्रिटिकल पैकेट्स का प्रायोरिटी बेस्ड एनालिसिस। ठीक है। इसकी कुछ एडवांटेज हैं जैसे रिड्यूस मेमोरी एंड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स, मेमोरी को रिड्यूस करता है और रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग करता है। मतलब की बात करें तो सैम्पल साइज छोटे होने की वजह से रिसोर्सेज कम लगते हैं। ठीक है। और फिर क्या रियल टाइम एनालिटिक्स इनेबल होती हैं। हाई वेलोसिटी स्ट्रीम्स के एनालिसिस रियल टाइम में पॉसिबल होती हैं और क्विक इंसाइट्स डेटा के रिलेवेंट पार्ट पे फोकस करके जल्दी इंसाइट जनरेट की सकती हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशन जैसे सोशल मीडिया एनालिसिस। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम रैंडमली 10% ट्वीट का एनालिसिस करना, मतलब कि उसका क्या फीडबैक रहा, प्लस की माइनस। ठीक है। और फिर नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग, पैकेट्स का सबसेट एनालाइज करके एनोमलीज या पैटर्न डिटेक्ट करना। हर 10th पैकेट के एनालिसिस एक नेटवर्क स्ट्रीम में। और फिर फाइनेंशियल डेटा स्ट्रीम्स, तो स्टॉक प्राइसेस, वही स्टॉक मार्केट स्टॉक प्राइसेस को डिटेक्ट करना कि सैंपल लेके मार्केट ट्रेंड्स एस्टिमेट करना। ठीक है। और फिर इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आते हैं फिल्टरिंग स्ट्रीम में। ठीक है। तो अगर हम फिल्टरिंग स्ट्रीम्स की बात करें तो फिल्टरिंग स्ट्रीम्स का मतलब है एक डेटा स्ट्रीम में से कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट या डिस्कार्ड करना स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया के बेसिस पर। ठीक है। इसमें कुछ टेक्निक्स होते हैं। पहला क्या, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। तो डेटा को उनके एट्रीब्यूट्स या कंटेंट के बेसिस पर फिल्टर करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो सिर्फ उन ट्वीट्स को फिल्टर करना जिसमें पर्टिकुलर हैशटैग्स लाइक हैशटैग न्यू ईयर हो। ठीक है। मतलब फिल्टर कर देता है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में सर्च करते हो तो हमें वही चीज़ें देखने को मिलती है, तो यही वो फिल्टरिंग का काम करता है। वैसे कंटेंट बेस्ड है। अगर हमें हैशटैग हैप्पी न्यू ईयर सर्च करना है तो हमें हैशटैग हैप्पी न्यू ईयर से कंटेंट ही मिलेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम बेस्ड फिल्टरिंग की। तो डेटा को स्पेसिफिक टाइम रेंज के बेसिस पर फिल्टर करता है। एग्जांपल की बात करें तो सिर्फ पिछले 24 आवर्स के लॉग एंट्रीज का एनालिसिस करना। और फिर प्रोबेबिलिस्टिक फिल्टरिंग, मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेट मैथड्स जैसे ब्लूम फिल्टर्स का यूज़ करके डेटा एलिमेंट्स की मेंबरशिप टेस्ट करते हैं। इसका एडवांटेज है एफिशिएंट और लो मेमोरी फिल्टरिंग फॉर हाई वॉल्यूम स्ट्रीम्स। ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें तो एक सेंसर डेटा स्ट्रीम में से सिर्फ उन रीडिंग्स को रखना है जिसमें टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो। ठीक है। तो हमको फिर दिख जाएगा। और फिर हम लोग बात करते हैं काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन स्ट्रीम। ये क्या होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करने का मतलब है एक डेटा स्ट्रीम में यूनिक आइटम्स का नंबर आइडेंटिफाई करना। ठीक है। इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं जैसे हाई डेटा का वॉल्यूम, पूरे स्ट्रीम के एलिमेंट्स को स्टोर करना प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है। और एफिशिएंट एल्गोरिदम, जैसे हाई स्पीड स्ट्रीम के लिए मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है जो अप्रॉक्सीमेट काउंट प्रोवाइड कर सके। इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं। ठीक है। जैसे हैशिंग हो गया। ठीक है। जैसे हैशिंग हो गया। तो अगर हम कुछ टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स पहला क्या आता है कि हम लोग का हैशिंग आता है। तो डेटा एलिमेंट्स को हैश करके मेमोरी यूजेस रिड्यूस करता है। एग्जांपल की बात करें तो हैशिंग से आईपी एड्रेस को काउंट करना। और फिर हाइपर लॉग, तो ये हाइपर लॉग लॉग एल्गोरिदम क्या होता है कि प्रोबेबिलिस्टिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके यूनिक एलिमेंट्स को अप्रोक्सीमेट काउंट करता है। एडवांटेज की बात करें तो मेमोरी यूजेस काफ़ी लो होता है इसमें। ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल की बात करें तो एक नेटवर्क ट्रैफिक लॉग से यूनिक आईपी एड्रेस का काउंट करना यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम। ठीक है। अब एस्टिमेटिंग मोमेंट्स क्या होता है कि मोमेंट्स स्टैटिस्टिकल मेजर होते हैं जो एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज समझने के लिए यूज होती हैं। ठीक है। जैसे वेरिएंसी का स्क्यूनेस। ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ मोमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट मोमेंट्स यानी डेटा स्ट्रीम के एलिमेंट्स का सम। ठीक है। तो टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट का सम इन अ फाइनेंशियल डेटा स्ट्रीम। और सेकंड मोमेंट्स का मतलब क्या होगा कि एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम।
जो वेरिएंस मेजर करने का काम आता है। एग्जांपल की बात करें तो ट्रांजैक्शन अमाउंट्स के वेरिएंस का एस्टिमेशन, ठीक है। अब कुछ टेक्निक्स हैं जैसे एलन मैथियस एएमएस एल्गोरिदम, ठीक है। एलन मैथियस सिस्डी एल्गोरिदम रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करके मोमेंट्स का एफिशिएंट एस्टिमेशन करता है, ठीक है। और हाई स्पीड, इसके एडवांटेज की बात करें तो हाई स्पीड जो है डेटा स्ट्रीम जो होते हैं हमारे, वो मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल की बात करें तो एक फाइनेंशियल डेटा स्ट्रीम में ट्रांजैक्शन अमाउंट के वेरिएंस एस्टिमेट करना यूजिंग एएमएस एल्गोरिदम। अब काउंटिंग वंस इन अ विंडो, ठीक है। अगर हम तीनों को एक पॉइंट देखें तो फिल्टरिंग सिस्टम क्या करेगा, डेटा को फिल्टर करना बेस्ड ऑन अ कंटेंट टाइम या प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। और काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का यूनिक एलिमेंट को काउंट करने के लिए हैशिंग या हाइपर लॉग एल्गोरिदम यूज़ करता है। और एस्टिमेटिंग मोमेंट जैसे स्टैटिस्टिकल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए एएमएस जैसे एफिशिएंट एल्गोरिदम का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये टेक्निक रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में बहुत यूज़फुल है, स्पेशली सोशल मीडिया, आईओटी और फाइनेंशियल डेटा स्ट्रीम्स के लिए। अब हम बात करेंगे हम लोग डिकेइंग विंडोज़ की। तो डिकेइंग विंडो जो हम लोग देख रहे हैं तो एक डिकेइंग विंडो टेक्निक है, ठीक है, जो डेटा स्ट्रीम्स के एलिमेंट्स को उनकी एज के बेसिस पे, ठीक है, उनकी एज के बेसिस पर वेट असाइन करता है। इसमें रिसेंट डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और पुराने डेटा का इम्पैक्ट ग्रेजुअली कम होता है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो रिलेवेंस टू रिसेंट ट्रेंड्स, जैसे रिसेंट डेटा पे फोकस करके करंट पैटर्न्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करना। एग्जांपल की बात कर लें तो रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम में रिसेंट ट्रांजैक्शन पे फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम्स, पुराने और इररिलेवेंट डेटा को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड करके, और स्टोरेज एफिशिएंट होती है, ठीक है। और ये टेक्निक्स इसमें क्या होती है कि एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन, ठीक है। तो इस टेक्निक में एक डिके फैक्टर होता है, ठीक है, जैसे ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ पर टी जो होता है हमारा एज ऑफ द डेटा होता है, ठीक है। तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो मॉनिटरिंग सीपीयू यूजेज, ठीक है। इमेजिन करो कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एक सर्वर के सीपीयू यूजेज का मॉनिटर करना है, लेकिन सिर्फ रिसेंट डेटा ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। जो रिसेंट में है हमें वही डेटा ज़्यादा मैटर करता है। अब हम बात करेंगे रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी RTAP एप्लीकेशन। तो रियल टाइम होता क्या है कि अगर हम बात करें कि एक ऐसा सिस्टम है जो रियल टाइम डेटा स्ट्रीम को प्रोसेस करता है और एनालाइज करता है कि हम जो हम लोग डिज़ाइन की गई है वो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा सिस्टम है जो रियल टाइम डेटा स्ट्रीम को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका गोल है कि इमीडिएट डिसीजन मेकिंग और इंसाइट्स प्रोवाइड करना बिना डेटा को पहले स्टोर किए बैच प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम लोग का सेंटिमेंट एनालिसिस पहला एप्लीकेशन है। तो इसका पर्पस क्या कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डेटा स्ट्रीम्स एनालाइज करके रियल टाइम में पब्लिक ओपिनियन समझाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इलेक्शन के दौरान फेसबुक और इंस्टा के पोस्ट को एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना कि लोग किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, इसका पर्पस ये है कि स्टॉक ट्रेडिंग डेटा को रियल टाइम एनालिसिस करना ताकि प्राइस मूवमेंट्स और मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट किया जा सके। एग्जांपल की बात करें तो एक स्टॉक ट्रेडिंग ऐप कंटिन्यूसली एनालाइज करती है स्टॉक प्राइसेस और अलर्ट्स भेजती है जब किसी स्टॉक का प्राइस रैपिडली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। अब फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे यूज़ होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, का मॉनिटरिंग करना ताकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जैसे इंस्टेंटली डिटेक्ट और ब्लॉक किया जा सके। एग्जांपल की बात करें तो एक बैंक का RTF सिस्टम हर सेकंड में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन एनालाइज करता है, और अगर किसी ट्रांजैक्शन में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, जैसे कि एक ही टाइम में दो अलग अलग लोकेशन से ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक कर देता है। अब IoT मॉनिटरिंग क्या कि स्मार्ट डिवाइसेस से आने वाले सेंसर्स डेटा को कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करना और इमीडिएट एक्शन लेना, ठीक है। उसकी कुछ की फीचर्स हैं, जैसे लो लेटेंसी, तो डेटा स्ट्रीम प्रोसेस होने के बाद तुरंत एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड देता है, ठीक है। और स्केलेबिलिटी, ठीक है, हाई वेलोसिटी डेटा स्ट्रीम को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए डिनामिकली स्केल हो सकता है, जैसे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो फेस्टिव सेल्स को दौरान स्पाइक्स हैंडल करते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें तो अब आते हैं हम लोग RTF क्यों इम्पॉर्टेंट है। इमीडिएट इंसाइट। RTF जो होता है कि वो क्रिटिकल डिसीजन जैसे फ्रॉड डिटेक्शन या डिजास्टर रिस्पॉन्स बिना डिले के लिए पॉसिबल होता है। ठीक है। वाइड एप्लीकेशन फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स और IoT जैसे एरियाज में काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। तो RTF सिस्टम जो होता है फ्यूचर रेडी एनालिटिक्स के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है, जहाँ फास्ट और एक्यूरेट इंसाइट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब हम कुछ केस स्टडीज़ में आ गए हैं, तो केस स्टडीज़ पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर हम बात करें तो रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है। तो रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करें तो ये जो होता है एनालाइज कर रियल टाइम सोशल मीडिया के स्ट्रीम को एनालाइज करता है। ठीक है, कि आखिर उसमें अच्छाई क्या हुआ, बुरा क्या हुआ। ठीक है। तो इसमें कुछ एप्लीकेशन होते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये पॉलिटिकल सेंटिमेंट इलेक्शन के दौरान हम लोग फेसबुक और इंस्टा से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन जीतने वाला कौन हारने वाला। ठीक है। और कस्टमर के फीडबैक्स भी जैसे प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं तो कस्टमर के फीडबैक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस के दौरान ही पॉजिटिव फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक्स हमको मालूम पड़ जाता है कि वो प्रोडक्ट कितना रिलायबल है किसी कस्टमर के लिए या कितना ख़राब है। ठीक है। और रियल टाइम एक्शन एनालिसिस, ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ जब कभी फैलती है, ठीक है, तो वो सेंटिमेंट एनालिसिस से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ कितनी ट्रेंडिंग है। ठीक है। और कितना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है हमारे कॉमन पीपल या नॉर्मल पीपल पर। ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है। पहला क्या है कि डेटा कलेक्शन। ठीक है। जैसे कुछ UPI सच एज ट्विटर API और रेडिट API और फेसबुक ग्राफ API टू स्ट्रीम लाइव डेटा। ठीक है। तो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और कुछ हैशटैग्स कलेक्ट करते हैं, जो कि इलेक्शन #2024 और #न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है। इन हैशटैग्स के जरिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, यानी क्लीनिंग करेंगे। ठीक है। जो कि हमारे कुछ इमोजीज होंगे, URLs होंगे, उनको रिमूव करेंगे और टोकनाइजेशन करेंगे, यानी टेक्स्ट को ब्रेक करके एक इंडिविजुअल वर्ड्स और फ्रेजेस में बनाएंगे। और फिर नॉर्मलाइजेशन, टेक्स्ट को लोअर केसेस या मतलब कि उसको बाकायदा फॉर्मेट में लाएंगे और फिर कन्वर्ट करेंगे, जैसे रन को करेंगे रनिंग, ऐसे करके बनाते हैं। और फिर एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे कि जो पॉजिटिव हो पॉजिटिव के साथ जाए, जो निगेटिव हो निगेटिव हो, जो न्यूट्रल हो न्यूट्रल के पास। ठीक है। और फिर हमारे पास कुछ पॉपुलर टूल्स होते हैं जैसे वेडर और वेलेंस अवेयर डिक्शनरी फॉर सेंटिमेंट रीजनिंग। ठीक है। जिसमें हमारे पास शॉर्ट को एनालाइजिंग करना, इनफॉर्मल टेक्स्ट जैसे ट्वीट्स। ठीक है। और फिर टेक्स्ट ब्लॉक जैसे सिंपल लाइब्रेरी फॉर सेंटिमेंट स्कोरिंग एंड पोलैरिटी डिटेक्शन। ठीक है। ऐसे करके हम लोग रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस को समझ लेते हैं। अब हमारे पास आता है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एनालाइज एंड प्रेडिक्ट स्टॉक प्राइसेस ट्रेंड्स बाय यूजिंग मार्केट डेटा। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें तो अगर स्टॉक मार्केट बाय यूजिंग मार्केट डेटा, फाइनेंशियल न्यूज़ एंड सोशल मीडिया इंसाइट्स। देखिए इन सब की चीज़ें हम लोग स्टॉक मार्केट डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ या इकोनॉमिक अनाउंस पर स्टॉक प्राइसेस का सडन चेंजेस प्रेडिक्ट करना। ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो आप एप्पल के स्टॉक प्राइसेस को मॉनिटर करते हो और अगर कोई न्यूज़ आए कि एप्पल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो सिस्टम प्रेडिक्ट करेगा कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला कि डेटा कलेक्शन। ठीक है। गैदर रियल टाइम डेटा हम लोग गैदर करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात कर लें तो स्टॉक डेटा कलेक्शन API जैसे याहू, फाइनेंस, अल्फा वेंटेज या ब्लूमबर्ग का यूज़ करके रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस और ट्रेडिंग वॉल्यूम का डेटा गैदर करना। एग्जाम्पल की बात करें तो एप्पल और टेस्ला के रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस या ट्रेडिंग वॉल्यूम का डेटा कलेक्ट करना। और फिर हम लोग पास डेटा प्रिप्रोसेसिंग, वही स्टेप्स हम लोग दोहराते हुए जाएंगे। कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं जैसे लीनियर रिग्रेशन, हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे, और एरिमा ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, जो कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के यूज़ होता है, और LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। और फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन एंड इंसाइट्स। ठीक है। विजुअलाइजेशन एंड इंसाइट्स क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा कि स्टॉक के ट्रेंड्स क्या हैं और प्रेडिक्टेड प्राइस मूवमेंट्स क्या हैं, और ट्रेडिंग सिग्नल्स डैशबोर्ड के जरिए जैसे पावर BI का यूज़ करते हुए। ठीक है। तो एक रियल टाइम ग्राफ शोइंग कर रहा है कि टेस्ला का प्राइस कितना बढ़ने वाला है कितना घटने वाला है आने वाले 15 मिनट पर। ठीक है। उसको हम लोग डैशबोर्ड बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 3 का भी वन शॉट वीडियो कवर कर लेते हैं विद एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टू द सिलेबस। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड। थैंक यू।